So today in this video I am going to explain the rearrangement of imperative sentences. हम जो imperative sentences हैं उनकी rearrangement कैसे करते हैं. तो basically what are imperative sentences? Imperative sentences वो sentences होते हैं जिस sentence में कोई किसी को order दे रहा होता है या फिर कोई advice दे रहा होता है, कोई काम करने को बोल रहा होता है या फिर कोई एडवाइस, कोई सलाह दे रहा होता है. उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो सेंटेंसेस आपके ख़त्म होते हैं फुल स्टॉप से. ठीक है. तो जैसे हर सेंटेंस का कुछ पार्ट होते हैं वैसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ पार्ट होते हैं. ओके. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है. वो सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, आई, दे, देम, वी, एनी नेम, राम, श्याम, नीता, शीना, एनी नेम, दैट इज़ नोन एज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. दूसरा हमारा जो पार्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो होते हैं वर्ब. वर्ब होते हैं दो तरीके के. एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक दूसरे होते हैं एक्शन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारे इज़, आर, एम, वॉज, कैन, हैव, हैड, शुड, वुड, शैल, विल, कुड, ये सारे जो हमारे होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं. और एक्शन वर्ब होते हैं जिनके पीछे ना लग जाता है. जाना, करना, तो ये सारे क्रियाएं जिसको हम बोलते हैं. तो जैसे डिसाइडेड, मेट, रेड, टीचिंग, तो ये ईटिंग, ये सारे हमारे एक्शन वर्ब होते हैं जिसमें हमारा कोई एक्शन लगता है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिन पर वो काम हो रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टीचिंग यू. तो आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. जो ये काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया. फिर हमारा एम क्या हो गया? एम हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. ठीक है. फिर हमारा टीचिंग आया. टीचिंग हमारा क्या हो गया? टीचिंग हमारा एक्शन वर्ब हो गया. वो काम हो रहा है, वही चीज़ कोई किस जो काम होता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे टीचिंग हो गया. और यू क्या हो गया? यू ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. जिस पर वो काम हो रहा है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए यू इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर. तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस पूरे सेंटेंस बनते हैं. प्लस जितने भी अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस है वो हमारे ऑब्जेक्ट के बाद लग जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से. जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? वो हमारे स्टार्ट होते हैं वर्ब से. ठीक है. पर ये वाले जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे स्टार्ट किससे होते हैं? वो हमारे स्टार्ट होते हैं, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब पहले एग्ज़ाम्पल से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है. बहुत सारे तरीके बनाए से उसको रीअरेंज करा जा सकता है. बट जो सबसे एप्रोप्रिएट रीअरेंजमेंट होगा वही हमारा जो रीअरेंजमेंट है सबसे अच्छा रीअरेंजमेंट होता है, जो सबसे एप्रोप्रिएट होगा, और वही हम आंसर लिखेंगे. ओके. तो दिस विल टेक टाइम, दिस विल टेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस टू identify that which sentence you will write is the appropriate one or the wrong one. Okay. So this need too much practice for this. Okay. So let's see an example. Rules 1 by must abide the. तो जो हमारा पहला जो हमने बनाया वो है rules must abide by the one. जो हमने दूसरा बनाया वो बनाया the rules by one must abide. ठीक है. सी वाला हमने बनाया one must abide by the rules. और जो हमने डी बनाया वो बनाया one the rules by abide must. तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है पूरे सेंटेंस में? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वन.
ठीक है, वन इज़ द सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इन चारों सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि वन से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो सी और डी जो सेंटेंस है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वन से। वन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स और वन द रूल्स बाय मस्ट बाय अबाइड मस्ट। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब देखो, सी वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है, मस्ट है, हमारा वर्ब है ये। ठीक है, मोडाल वर्ब। ठीक है, और फिर उसके बाद अबाइड क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमारा रूल्स। तो जो सी वाला सेंटेंस है उसमें हमारा कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सब्जेक्ट दैट इज़ वन प्लस हेल्पिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब मस्ट प्लस एक्शन वर्ब अबाइड बाय प्लस ऑब्जेक्ट द रूल्स। और हमारा डी वाला सेंटेंस कैसे बन रहा है, वन दैट इज सब्जेक्ट, द रूल्स इज द ऑब्जेक्ट प्लस बाय अबाइड इज हेल्पिंग वर्ब प्लस मस्ट मॉडल वर्ब। तो जो डी वाला है वो थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि जो हमारा रीअरेंजमेंट है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो सी वाला है तो मेरे हिसाब से सी जो है वो सब सही होगा। सी इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ following the correct structure of the sentence, that is subject plus verb plus object. Subject, one is the subject here, must is आपका helping verb, abide by is the action verb and the rules is the object. Okay, अब हम आते हैं हमारे ए वाले में, रूल मस्ट अबाइड बाय द वन। तो ये तो गलत ही हो गया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, और इसका जो द रूल्स हैज़ टेकन ओवर द सब्जेक्ट एंड द वन हैज़ टेकन ओवर द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो गई है, रिप्लेस हो गई है। तो दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग, द ए सेंटेंस इज़ रॉन्ग। बी सेंटेंस देखते हैं, द रूल्स बाय वन मस्ट अबाइड। तो ये भी फिर से गलत हो गया, क्योंकि ये जो है हमारा ये हमारा द रूल से स्टार्ट हो रहा है, और जो द रूल्स है वो क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट से, दैट इज़ वन इन दिस सेंटेंस। अब डी भी देख लेते हैं। जो ये डी सेंटेंस है, ये जो ऑर्डर है डी का वो भी जंबल फॉर्म में है। दो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा सब्जेक्ट से, हमारा जो ये है वो हो रहा है सब्जेक्ट से स्टार्ट, विच डू नॉट फॉर्म अ कोहेरेंट मीनिंग, पर हमारा कोई मीनिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ए बी और डी तीनों इनकरेक्ट है। सी जो है वो फॉलो कर रहा है हमारा पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन और सेंटेंस का रूल, दैट इज़ वाई सी हमारा जो है वो करेक्ट है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ड्राइव लेन ऑलवेज इन द करेक्ट। सो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या तो वो कोई एडवाइस दे रहे होते हैं या फिर कोई ऑर्डर दे रहे होते हैं सेंटेंस। ठीक है, तो ऑलवेज ड्राइव इन द करेक्ट लेन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इसमें, पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ड्राइव है वो हमारा क्या है, वो हमारा वर्ब है। यहाँ पर ड्राइव इज़ द वर्ब है, तो हम उसको वर्ब की जगह लगा देंगे। ठीक है, हम अभी सब्जेक्ट की जगह छोड़ रहे हैं स्टार्टिंग की, क्योंकि हमें कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। बट उसके बाद क्या लगेगा, हमारा वर्ब लगेगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, ड्राइव है वर्ब। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेन है। तो एंड का किससे होगा सेंटेंस, लेन से। ऑब्जेक्ट से एंड होता है सेंटेंस, तो लेन लगा दिया। अब हमें इसको जोड़ने के लिए, अब ड्राइव और लेन को जोड़ने के लिए हमें अब कुछ ना कुछ चाहिए अपने सेंटेंस को, टू गिव अ मीनिंग टू द सेंटेंस। तो अब हमें हमारे पास क्या बचा, ऑलवेज और इन द करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट से तो स्टार्ट नहीं होगा, करेक्ट ड्राइव इन द ऑलवेज लेन, और कोई मीनिंग नहीं बन रहा। तो मीनिंग किस सेंटेंस से बनेगा, ऑलवेज ड्राइव इन द करेक्ट लेन। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, अवे डोर स्टैंड फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम अपने वर्ब से ही स्टार्ट कर देंगे अपना सेंटेंस। तो स्टैंड क्या है, हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, खड़ा होना एक एक्शन है। तो हम उसको स्टार्ट करेंगे अपने वर्ब से। स्टैंड हो गया हमारा वर्ब। डोर क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। डोर हमें अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, स्टैंड हमें अपना वर्ब मिल गया, ठीक है। तो हम अब इसको ज्वाइन करने के लिए बाकी के वर्ड यूज़ करेंगे। तो स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जैसे ये सारे सेंटेंस होते हैं ना, इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट होता है वो अपने आप लग जाता है, मतलब अंडरस्टूड होता है इन सब्जेक्ट्स में, इन सब सेंटेंसेस में। जैसे है हमारा सेंटेंस स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर, तो ये अंडरस्टूड है कि स्टैंड के आगे यू लगेगा, तो यू स्टैंड अवे फ्रॉम द डोर, तो ये हमेशा ये अंडरस्टूड होता है। हम यू लगाएंगे नहीं यहाँ पर, वी विल नॉट यूज़ यू इन दिस सेंटेंस, बट दिस इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड इन दिस सेंटेंसेस व्हेन समवन इज़ गिविंग अ एडवाइस और समवन इज़ गिविंग एन ऑर्डर, तो ये अंडरस्टूड होता है कि किसी को दिया जा रहा है, किसी पर्सन को ही दिया जा रहा है कोई एडवाइस या फिर कोई ऑर्डर, तो हम इसमें ऑटोमेटिकली यू लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक है कि यू सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, बट क्योंकि यू ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि आप बेटर अंडरस्टैंड करें। हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, पर इन सारे सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस लाइक दीज, तो इन सब में क्या होता है, यू अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम यू लगाते ही नहीं है सेंटेंस में। इसी की वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे हो जाता है, वर्ब से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज स्टैंड इन दिस सेंटेंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, टू काइंडली रिटर्न सीट योर, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पर आपका यहाँ पे भी आपका कोई वो नहीं दिया हुआ है, आपका कोई सेंटेंस का में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, पर हमारे यहाँ पे योर लगा है, तो योर मतलब वो कोई सी और से किसी से कह रहा है, तो मतलब सब्जेक्ट जो होगा वो यू होगा, यू काइंडली रिटर्न टू योर सीट, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। पर यहाँ पे यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें नहीं, ये अंडरस्टूड है कि यू किसी यू से ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यू योर प्रोनाउन दिया हुआ है, योर यहाँ पे प्रोनाउन है जो दिया हुआ है, इसलिए। तो हमारा स्टार्ट होगा काइंडली रिटर्न टू योर सीट, तो सीट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, रिटर्न हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। तो और सारे जितने भी 3 वर्ड्स बचे वो हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्ट और हमारे वर्ब को ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस सेंटेंस इज काइंडली रिटर्न टू योर सीट। Okay, so that's it for this video. So just practice more and more as you can, and just go through this video, and if you have any doubt you can ask.